लेकिन तब तक हम तो इधर ही हैं ना। चले आप ये समझे कि आपको एक लड़ाका ससुराल मिला हुआ है और ये दोनों सास और नंदों के फराइज अंजाम दे रही है। क्या करूं माजिद, वो शख्स मेरी जान का अजाब बन गया है। आप कहती हैं कि रफीक मियां ने आपको तलाक दे दी और रफीक मियां कहते हैं कि उन्होंने आपको तलाक नहीं दी। अब हम सुने तो किसकी सुने? मैं अगर तुम्हारा शौहर होता ना, तुम्हारी एक नहीं मानता, तुम्हें उठाकर यहां से ले जाता और तुम्हारे इनकार करने पर गोली मार देता मैं तुम्हें। अंजुम बेटा। जी अंकल। हाँ बेटा, वो सदीक आया हुआ है, 2-3 अंडे उबाल दो और उसको खांसी हो रही है, चाय भी बना दो। ठीक है, सही है। और हाँ, वो मिर्जा के लिए हल्दी वाला दूध बना दो, उसका सीना जकड़ा हुआ है। जी अंकल, अभी बना देती हूँ। आप कितने अच्छे हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बेटा, बस जब तक हाथ पांव चलते हैं मैं लोगों का भलाई करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी एक छोटी सी नेकी के एवज बख्शिश हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल, बख्शिश तो मरने के बाद होती है। आप तो दुनिया में ही नेकियां कमा रहे हैं। तो ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा ठीक है, आप जाके बैठिए, मैं आप सबके लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। अगर मीठा हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। और आप सब ने जो शुगर मिल्स लगा रखी हैं उसका क्या? फिर वही कड़वी बात बेटा। कड़वी बात नहीं कर रही मैं, बल्कि आप सबको कुछ कड़वा खिलाने भी वाली हूँ। अरे भाई, फिर करेला? चलो भेज दो। जी। अजाब में फंस गई है मेरी जान। ये रफीक रोज रोज तकाजे 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 करता जा रहा है। क्यों, अब क्या हो गया? फोन किया था उसने, कह रहा था कि मैं जहां रहता हूँ वहां बहुत मसले मसाइल हैं, तुम्हारे घर में एक कमरा चाहिए। क्या? ये अब कैसे कर सकते हैं? मैं भी तो यही कह रही हूँ, ये कैसे मुमकिन है? वो तो अरब का ऊंट है, मैंने अगर जरा सी भी उसे जगह दी ना, वो तो बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ खुद ही खा जाएगा। खैर, ये इतना भी आसान नहीं है उसके लिए, लेकिन हम उसे यहाँ रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? तो फिर मैं क्या करूं? वो तो ड्राइंग रूम में आके बैठा हुआ है, फोन करते ही सीधा यहाँ चला आया, और साथ में वो औरत भी है जिसको मेरी माँ बनाया हुआ उसने। ऐसा लगता है कि ये कोई फिल्म या ड्रामा चल रहा है। हबीब, तुम उससे बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो। यकीन जानो, अगर तुमने मेरी उससे जान छुड़ा दी ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप एक काम करें, जो पैसे आप मुझे देने वाली है ना, वो रफीक को दे दें और इससे अपनी जान छुड़ा लें। नहीं हबीब, तुम नहीं समझ रहे हो, रफीक की लालच का कोई इख्तिताम, कोई हद ही नहीं है। हाँ, ये तो मैं भी जान चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। खैर, रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन परेशानी ये कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सब मेरे पीछे लगे हैं। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ना मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। आज तुमने ऐसी एक्टिंग करनी है, जो भी देखे वो बस यही कहे, किस कदर जालिम बेटी थी कि जो माँ को पहचानने से इनकारी है। उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो। वैसे ये लोग हैं कहाँ? आखिर कोई आता क्यों नहीं है? सोच रहे होंगे कोई नई प्लानिंग, लेकिन एक बात सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि आज से हम लोग यहीं इसी घर में रह रहे हैं। और अगर उन्होंने पुलिस को बुला लिया तो? फाखरा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, और अगर बुला भी लिया तो क्या हुआ, तुम्हारे पास उसके साथ खींची हुई तस्वीरें तो है ना, जो साबित करती हैं कि तुम ही उसकी असल माँ हो। वैसे रफीक, ये काम तुमने बड़ा जबरदस्त किया है। अरे मार भी तो भारी हाथ आएगा ना। हल्का हाथ कैसे मार सकता हूँ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे मैंने तुमसे कोई अनोखी बात कर दी हो। बात अनोखी मेरी तो समझ ही नहीं आई कि आप क्या क्या रही हैं। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम रफीक को कत्ल कर दो। लेकिन इससे आपके मसाइल कम नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे। और यही तो मुश्किल है, लेकिन अगर मैं उसे यहाँ रहने की इजाजत दे दूंगी तो उससे जान छुड़ाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा सोचना बहुत बड़ा गुनाह है मैडम। हम
किसी इंसान की जान कैसे ले सकते हैं? और अगर उस इंसान ने हमारी जिंदगी अजाब करके रखी हो तो? नहीं, तब भी नहीं। ये खून जो है ना, वो कभी नहीं छुप सकता। और वैसे भी जब रफीक आपसे पैसे लेके आपका पीछा छोड़ देगा तो उसे कत्ल करने की क्या जरूरत है? देखो हबीब, वो इतना सीधा इंसान नहीं है। उसे मजीद पैसे देकर अपनी जिंदगी को अजाब में डालने के बराबर है। और कत्ल करना? कत्ल करना तो जैसे बहुत आसान काम है ना। देखो, पर हम इस पे सोच भी तो सकते हैं ना। हरगिज नहीं। मैं ऐसे किसी भी काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। देखो हबीब, हम बहुत ही पावरफुल गेम बनाएंगे। कोई भी प्लान फूल प्रूफ नहीं होता। और वैसे भी कत्ल के मामलात में कोई ना कोई बारीकी रह ही जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हमारे प्लान कहीं और बनते हैं मैडम, इसलिए अपने किसी प्लान पे भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। और मैं ऐसे किसी प्लान का हिस्सा बनना नहीं चाहता। अरे माजिद साहब, आप कहीं गए हुए थे क्या? जी वो हम अंजुम जी के पास गए थे। कोई आया भाई क्या? जी, रफीक और फाखरा की अम्मी आई हुई हैं। तो पता नहीं कब इनसे जान छूटी थी हमारी। आप सब कुछ जानते तो हैं माजिद साहब। एक बात कहें आपसे, हम तो बेजार हो गए हैं सारी सूरत हाल से। और हमें तो ऐसा लगता है जैसे ये अंजुम जी की बद्दुआ है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जब भी हमने अंजुम जी के साथ ज्यादती की है ना, उसके बदले में यही सिला मिला है। एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा। अब लकीर पीटने से क्या फायदा माजिद साहब? जो होना था वो तो हो गया। अरे महविश जी, हम तो पछता रहे हैं अंजुम जी के साथ ज्यादती करके। आप यकीन माने, हमारी जान रोजाना किसी नई मुसीबत में पड़ जाती। आप अंजुम से माफी क्यों नहीं मांग लेते? अरे किस मुंह से मांगे माफी? इस मुंह से। हमने उनका बहुत दिल दुखाया है, तो सोच रहे हैं कि जाके उनके कदमों में सर रख दें। अब्बा जी और अंजुम जी हमें माफ कर दें। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप यहाँ से जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? इसलिए नहीं जा सकते कि आप दोनों का नाम इस केस में आ चुका है, और फिर आपके चले जाने से रफीक और शेर हो जाएगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा, उनके शेर होने से क्या फर्क पड़ता है भाई? बहुत फर्क पड़ता है, आप नहीं समझते इन बातों को। रफीक, अब तो हद हो गई है। इतना लंबा इंतजार कर रहे हैं, कहीं ये लोग हमें छोड़कर भाग तो नहीं गए? इतना बड़ा घर छोड़कर कहां भागेंगे? तुम भी ना बस हद करती है। लेकिन रफीक, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पुलिस बुला ली हो और अब उसका इंतजार कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे रफीक, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, पैसे ना मांगा, पैसा वैसा कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों? तुम्हारा काम कर रही हूँ तो पैसे भी तुमसे ही मांगूंगी। अच्छा बोलो, कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। क्या? 5 लाख रुपए? अरे इतने पैसे मैं तुम्हें क्यों दूंगा भला? या अल्लाह, या अल्लाह, इस बूढ़े को कब अकल आएगी पता नहीं। अरे भाई, वो कंपनी के कागजात थे, मैंने खुद देखे थे। और कितने थे? अमा तुमने कितनी जगह दस्तखत किए? मेरा ख्याल है कि 5 या 6 कागजात थे, उन्हीं पे मैंने साइन किए थे। बल्कि नईम ने मुझसे पहले 3 पेपर पे साइन करवाए, फिर उठ के जाने लगा तो अचानक पलट के वापस आया, कहने अब्बा जी ये 3 पेपर और हैं, इन्हें भी साइन कर दें। मैंने वो भी कर दिए। सिद्दीक, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे बेटे ने काम दिखा दिया। और क्या, इसका बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह इनसे ज्यादा अक्लमंद है और चालाक है और अय्यार है और मक्कार है। इसने तो अपने बाल जो है ना धूप में सफेद किए। यार ये बताओ, तुम्हारा मतलब है कि नईम ने मुझे धोखा दिया है? इसका पता जब चलेगा जब बिल्ली थैले से बाहर आएगी। जब मैं तुमसे पूछूंगा कि प्यारे भाई ये बताओ खंबा कौन नोच रहा है। यार हमने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि किसी कागज पर साइन मत करना। मगर इनकी अकल तो घास चरने चली जाती है ना, तर माल जो खाने को मिल रहा है। यार तुम दोनों आदमी खामखा में मुझे डरा रहे हो यार। इसका अंदाजा तो जब होगा जब कुछ गुल खिलेगा। ये डर है कि नहीं
कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी पर तुमसे साइन ना करवा दियो। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उसने मकान की मिल्कियत के कागजात पर साइन करवा दिए, या फिर किसी और कागज पर। यार क्या हो गया तुम दोनों को यार? भाई मैंने कहा ना कि नहीं, अब पहले से बहुत बदल गया है। अच्छा इतना बदल गया है क्या सर पे 2 सींग निकल आए? इस तरह की। उफ। क्या हुआ? यार ये औरत पागल हो गई है। कौन औरत? किसकी बात कर रहे हैं? फाखरा मैडम की बात कर रहा हूँ मैं। इसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे कह रही है रफीक को कत्ल कर दो। अब मैं किसी का कत्ल कैसे कर सकता हूँ, और वो भी तब जब मैंने ये सारे काम छोड़ दिए। आप ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेंगे। जानता हूँ मैं। अभी अभी मुझसे भी यही कह रही थी कि किसी ना किसी तरह से रफीक को अपनी जाल में फंसा लो। तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना? दिमाग खराब हो गया ना इस औरत का। लेकिन आप ये बताएं कि हम इस मुश्किल से निकले कैसे? कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं देखता हूँ। फाखरा जी आप समझ क्यों नहीं रही हमारी बात? हमें अब चिढ़ होने लगी है इन मामलात से। एक बात बता रहे हैं आपको, आप ये सारे मामलात खत्म करें, नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमसे तो कोई बात भी नहीं करता, तुम उसके सामने भी नहीं जाते। लेकिन अब हम इन सब चीजों से उकता गए हैं। हमें एहसास जुर्म और एक शर्मिंदगी सी है। सोचते हैं कि अगर हमारे बेटे अरसलान को इस बारे में मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम ना खामखा जज्बाती हो रहे हो। ऐसी कोई बात ही नहीं जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन वो रफीक तो बड़े धड़ल्ले से बात करता है, यानी आपको अपनी बीवी कहता है। उसकी बकवास की ना मुझे जरा भी परवाह नहीं है। लेकिन हमें है। अरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आपको एहसास है इस बात का? लोगों का क्या है, उनको तो सिर्फ बात करने के लिए वजह चाहिए। आज इस बात के लिए तो कल किसी दूसरी बात के लिए खामखा अपनी एनर्जी जाया करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ लोगों की परवाह ना करो तो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल हमने ये फैसला कर लिया है, जब तक ये मामलात खत्म नहीं हो जाते हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम मुझे इस मुश्किल घड़ी में छोड़ के जाना चाहते हो? बस कुछ ऐसे ही समझ ले। हमसे ये फिजूल की टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रही। और हाँ, हम अंजुम जी के पास जाना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। क्यों? हम आपसे इजाजत नहीं ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बस मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं जा सकते हम? कौन रोकेगा हमें? जी सर हम इस नेटवर्क के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। लेकिन ये रफीक के आने की वजह से फाखरा ने अपनी एक्टिविटीज काफी महदूद कर दी हैं। सर मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर ये रफीक फाखरा का साबका शौहर है तो फिर फाखरा अभी तक इससे इतना डरती क्यों है? फाखरा के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, वो तो उसे कहीं भी गायब करवा सकती है। और सर ये फाखरा की माँ हाजरा बेगम का कैरेक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कहती है कि वो फाखरा की माँ है, जबकि फाखरा इस बात से इनकार करती है। और सर वो गुलशेर का क्या हुआ? सर जब सारे सबूत आपके पास मौजूद हैं तो फिर आप उन पे हाथ क्यों नहीं डालते? अच्छा, आपका मतलब है कि फाखरा की बैग पे कोई मौजूद है? यस सर, मैं आपको पल पल की रिपोर्ट दूंगी। ओके सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा,
तुम दोनों आदमियों ने तो मुझे डरा के ही रख दिया। अच्छा है डर जाओ, संभल जाओ, वरना तुम्हारी लुटिया तो इन दोनों मियाँ बीवी ने डुबो के रख दिए। बेटा देखो, अब बातें तो मत सुनाओ ना भाई, मुझे कुछ तरकीब बताओ यार कि मैं क्या करूं। मैं नहीं बता सकता भाई, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तुम मानोगे नहीं। क्या देखो, ये वादा है, जो कहोगे ना मैं वो मान लूं। तो ऐसा करो, पहली फुर्सत में अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और यहाँ चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? अब तो वो दोनों मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, अब क्या बहाना बना के निकलूंगा? ये रूप उन दोनों का ज्यादा खतरनाक। पहले तो चलो वो जो कुछ करते थे दिखावे के लिए करते थे, मगर अब वो मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है यार मिर्जा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बस मेरी जिंदगी जो है वो एक एडवेंचर फिल्म बन के रह गई है। नाकाम फिल्म, नाकाम। अच्छा, तो तुम बनी हुई हो मेरी माँ। मेरी माँ की उम्र क्यों, इसलिए तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, वरना मैं तुम जैसे नौसरबाज ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उफ, ये दिन भी देखना थे मुझे कि मेरी औलाद होकर मुझे नौसरबाज कह रही है। जिसको मैंने खून पसीना एक करके पाला, वो औलाद मुझे ये इनाम दे रही है। अपने ड्रामे बंद करो और ये बताओ कि मेरी जान छोड़ने की कितनी कीमत लोगी? या अल्लाह, मेरी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मेरी औलाद आज मुझे ये सब कुछ कह रही है? ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? गैरतमंद होती ना तो कब की मर गई होती। देखो फाखरा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो तो खैर वैसे भी कोई नहीं है। अच्छा, तो मैं अभी रफीक से बात करती हूँ। तुम्हारा बंदोबस्त तो मुझे करना ही पड़ेगा। करके देख लो। मैं तुम्हें और रफीक को बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम लोगों की किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली। ये तो वक्त ही बताएगा। बेगैरती की इंतहा है। एक तो निकाह पर निकाह किया और ऊपर से मुझे ही धमकियां दे रही हो। बकवास बंद करो। रफीक ने मुझे तलाक दे दी थी। अच्छा, तो साबित करके दिखाओ। बेफिक्र हो जाओ, ये बात भी मैं साबित करके ही रहूंगी। जब साबित कर दोगी ना, तब देखिए। या अल्लाह, ये किस चक्कर में फंस गई? हाँ ठीक है, वो मैं देख लूंगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वाह भाई वाह, माले मुफ्त दिले बेरहम। इतने हट्टे कट्टे होकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? वाह भाई, मेरा घर है, जहां चाहूं घूमूं फिरूं, मेरी मर्जी। तुम बताओ, तुम यहाँ किस हैसियत में रह रहे हो? माजिद मेरा दोस्त है और उसने ही मुझे यहाँ रखा हुआ। और माजिद कौन है? मेरी बीवी के साथ रहने वाला? बेटा जी, उनकी कमबख्ती के दिन आ गए। हुदूद ऑर्डिनेंस के केस में ऐसा फंसवाऊंगा कि सारी जिंदगी नहीं निकल सकेगा। अपनी ये फूफा बंद करो। अगर तुम्हें जरा भी हिम्मत है ना, तो जाके ये सवाल फाखरा से करो। सिर्फ फाखरा की वजह से ही तुम सब बचे हुए हो, वरना क्या? अगर तुम इतने ही सच्चे होते ना, तो आज तुमने फाखरा और माजिद को मार दिया होता, इस तरह यहाँ खड़े नहीं होते। लेकिन तुम ठहरे एक बेशर्म आदमी। तुम्हारे मुंह में फाखरा हड्डी डाल देती है और तुम चुपचाप बैठ जाते हो। बस सब बहुत हो चुका। तुम लोगों को शराफत की जुबान समझ नहीं ना आती, और अब दूसरी ही जुबान में तुमसे बात करूंगा। बहुत देखे तुम जैसे। अगर दम है ना, तो सामने बात करो। ये औरतों की तरह मिन मिन करना बंद कर दो। अपनी बात पे कायम रहना। मैं तुमसे एक एक बात का हिसाब लूंगा। देख लूंगा। लो यहां से। चलो आओ।
यार सिद्दीक, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा के लिए कुछ एहतियात करना सीखो। यार वो सब तो ठीक है, मगर मैं ये नहीं से कैसे कहूंगा कि मैं वहां क्यों नहीं रहना चाहता। अरे यार कुछ भी कह लो, दिल घबराता है, कभी यहाँ रहूंगा कभी वहां रहूंगा। यार वो लोग मानेंगे नहीं। जानता हूँ, लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अच्छा, वो जो परवीन की माँ है ना, वो भी कोई कम चीज नहीं है। यही बहाना काफी है, मसला हल। चलो। फाखरा जी, आप समझ क्यों नहीं रही बात को? हम इस सारी सिचुएशन से तंग आ गए। तो मैं क्या करूं? ये लोग मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे। वो आपकी जान नहीं छोड़ रहे या आप खुद नहीं चाहती जान छुड़ाना? क्या मतलब है तुम्हारा माजिद? मतलब साफ है, ये सब आपकी मिली भगत लग रही है। इसलिए कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। आप जो चाहे ना वो कर सकती हैं। पता नहीं क्यों आप इस आदमी और इस औरत हाजरा जो है इससे डर रही हैं। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, सिर्फ डरती तो सिर्फ अपने गुस्से से। क्योंकि जो कोई भी मेरे गुस्से की जद में आया, उसे जला के खाक कर दूंगी। ए लड़की, मेरे लिए कप अच्छी सी चाय बना दो। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। मेरी बेटी के घर में दंदनाते हुए फिर रही हो और जरा से काम का कहा तो कमर में बल आ गया। मेरी कमर में बल आए या ना आए, लेकिन मैं आपका दिमाग जरूर दुरुस्त कर दूंगी। होश में हो तुम? अभी रफीक से तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। जिससे मर्जी मेरी शिकायत लगाएं, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। इस घर में जो धंधा तुमने शुरू कर रखा है ना, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? मैं काफी अरसे से यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन मैं मुख्तार सही का मुलाजिम नहीं हूँ। मैं अहमद सेठ का खास आदमी हूँ। क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? ये तो आपकी मर्जी बीबी जी, लेकिन हाँ, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। जो बात मैं तुमसे कहूँगी वो तुम किसी और से नहीं करोगे। बीबी जी आप हुक्म तो करें, करना क्या है? पर राजदारी शर्त होगी जावेद। बीबी जी आप इस बात की फिक्र ना करें। अब वो आखिर कब तक अहमद यूं जेल में सजा काटता रहेगा? ये अल्लाह का खूब निजाम है। जो बेगुनाह है वो जेल में बैठ के सजा काट रहा है, और जो गुनाहगार है वो दंदनाते फिर रहे हैं। तुमने ठीक कहा बेटा। ये जमाना जिसके पास ताकत है उसके पास सब कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना अबू कि जो कमजोर है उसको बिल्कुल ही कमजोर समझ लिया जाए। तो बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, तो कोई हमारी मदद क्यों करेगा? तो इसका मतलब ये है कि सच्चाई और ईमानदारी की कोई कदर नहीं है। जो झूठा है, जो पैसे वाला है, सब उसी के सामने झुक जाते हैं। ये सच्चाई वगैरह की बातें सिर्फ कहने सुनने की हद तक सही है, मगर मसला ये है कि जिसके पास दौलत है ना, बस सब उसको सलाम करें। अबू आप कमाल अंकल से बात करें। बेटा उससे क्या बात कर, उसके ये एहसान काम है कि उसने हमें छत के नीचे पनाह दे रखी है, वरना मैं तुम्हें लिए लिए कहाँ भटकता बेटा। अरे यार कमाल क्या बताऊं, कुछ खांसी ज्यादा ही बढ़ गई। मेरा ख्याल है कुछ सर्दी सी लग गई मुझे। यार सिद्दीक, अपना ख्याल रखा करो, वैसे भी तुम्हें सीने में दर्द की शिकायत रहती है। अबे यार कहाँ तक ख्याल रखूं अपना भाई, अब ये तो सारी तकलीफें जो है ये कब्र में ही साथ जाएंगी। यार किस किस चीज को रोकूं? कल वो मूंगफली खाने का दिल चाह, 2-4 दाने क्या खा लिए भाई, अजाब बन गए मेरे लिए तो। खांस खांस के बुरा हाल हो गया, सारी रात खांसता रहा। तुम यहाँ जबान के चस्के खत्म करो, वरना खांसते खांसते चले जाओगे। अबे हाँ यार गुजर जाने दो, तुम तो बस यही हर चीज बंद कर दो। मैं माहिन को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक ये लड़की उनकी जिंदगी से नहीं निकलेगी, मुख्तार सही शादी के लिए राजी नहीं होंगे। हाँ बीबी जी,
वो शनाज भी महीन की वजह से शादी करने में राजी नहीं हो रही। शहनाज किससे शादी करना चाहती है? बीबी जी, वो प्यार करती है मुझसे, शादी करना चाहती है, लेकिन बस ये महीन की वजह से। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम माहिन का ही कुछ इंतजाम करो। बीबी जी, आप ये बताएं कि उसे कुछ वक्त के लिए हटाना है या हमेशा के लिए? मेरा तो ख्याल है कि माहिन का मुस्तकिल बंदोबस्त कर दो, वरना ये औरत मुख्तार साईं की जिंदगी में वापस आकर परेशानियां पैदा कर देगी। आप फिक्र न करें, मैं शनाज से बात करता हूँ। वो वाकई तुमसे शादी करना चाहती? क्या बीबी जी आपको मेरी जबान पे यकीन नहीं है? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, और जवान लड़की को इसके अलावा और क्या चाहिए? सुनो लड़की, हाजरा खाला से बदतमीजी तुम्हें बड़ी महंगी पड़ेगी। तुम जानती नहीं हूं मैं कौन हूं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे इंसान को। परले दर्जे के मक्कार और झूठे इंसान हो तुम। मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर रोब जमाती है। तुम्हें तो मैं अच्छी तरह देखता हूँ। सिवाय धमकियां देने के और कुछ जानती हो तुम? क्या कर सकते हो तुम मेरा? मैं क्या कर सकता हूँ इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो क्या मुंह से आग के गोले निकालते हो या फिर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हो? क्या करते हो तुम? साईं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यहाँ मैं सब कुछ संभाल रही। बल्कि आपको 2-4 दिन और वहाँ रहना है तो आप रह सकते हैं। नहीं नसीन, मैं तुम पर इतना बोझ नहीं डाल सकता। जमीनों के मामला भी हैं। और हाँ सुनो, बाबा साईं की कॉल आई थी, वो तुम्हें गांव बुला रहे हैं। नहीं साईं, मैं गोठ नहीं जाऊंगी, आप बाबा साईं को बता दीजिए। मैंने बाबा साईं से बात कर ली है, तुम फिक्र न करो। बाबा साईं की जबान पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। वो अपने मफाद की खातिर मेरी कुर्बानी दे सकते हैं। नहीं करेंगे वो ऐसा कुछ। आप बाबा साईं को जानते नहीं, वो तो जमीनों की खातिर मेरी उस बुढ़े से शादी कर रहे थे। ऐसे कैसे करवा देंगे तुम्हारी शादी? आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा साईं के सीने में दिल नहीं पत्थर है, और पत्थर के ना दर्द होता है ना आंसू निकलते हैं। अगर ये बात है तो तुम कहीं नहीं जाओगी। साईं आप जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर लें और वापस आ जाएं, क्योंकि अगर बाबा साईं आ गए मुझे लेने के लिए तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकूंगी। बाबा साईं से कहता हूँ कि किसी को ना भेजे तुम्हें लेने के लिए, मैं तुम्हें लेकर खुद गाँव आऊंगा। हाँ ये ठीक है, कम से कम बाबा साईं कुछ दिनों के लिए खामोश तो रहेंगे। खाला जो भी करना है जल्दी कर लो। मुझे लग रहा है कि इन सब के मिजाज बिगड़ना शुरू हो गए। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अगर इस बात हम पीछे हट गए ना तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा दिन यहाँ टिके तो काम खराब भी हो सकता है। सही कह रहे हो। वैसे तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? फाखरा से 2 टोक बात कर लो, इतने पैसे भी देती है, यहाँ से लेके निकल जाते हैं। लेकिन वो हमें किसी कागज पर दस्तखत किए बगैर पैसे तो देगी नहीं, और अगर तुमने तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए तो इतनी मोटी आसामी हमारे हाथ से निकल जाएगी। ज्यादा के लालच में हम कहीं कम से भी न जाए। डरने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम तलाकनामे पर दस्तखत नहीं करते, खेल हमारे हाथ में रहेगा। खाला फाखिरा का दिमाग बहुत खराब हो चुका है, वो अब तक हमसे नहीं डरी। तो उसे डराओ, पैसे खर्च करो तो सब कुछ हो सकता है। क्या मतलब? नकली पुलिस, वकील, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। फाखरा पर इतना दबाव डालो कि वो तुम्हारे आगे हथियार डाल दे। खाला, फाखरा इतनी आसानी से हमारे काबू में नहीं आएगी। सही कह रहे हो तुम, कोई ना कोई तरकीब तो लड़ानी ही पड़ेगी। भाई कमाल करती हो जाना, इतनी देर से हम यहाँ बैठे हुए और तुमने चाय तक का नहीं पूछा।
हाँ भाई, ये तो गैरों की खातिर मदारत में लगी हुई है, हमें क्यों खिलाए पिलाएगी? इसे थोड़ी अपनी माँ का ख्याल है। बकवास बंद करो। ना ही तो तुम मेरी माँ हो और ना इस आदमी से मेरा कोई ताल्लुक है। देख रही हो ना खाला, कैसी बेगैरती छाई हुई है इसके दिमाग में। खैर मर्दों को घर पे बिठाया हुआ है इसने, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारे ये धंधे ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। अच्छा, तुम में हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। रहने दो रफीक, इसके सर पर तो खून सवार है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। खाला तुम कह रही हो तो खामोश हो जाता हूँ, वरना तुम जानती हो ना मेरे मिजाज को। देखो रफीक, है तो ये मेरी बेटी, लेकिन अब जो हरकतें कर रही है ना, मुझे अपनी बेटी कहते हुए से शर्म आ रही है। बुढ़िया, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम और ये किस चक्कर में हो। और मैं तुम दोनों को कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। अगर मैंने ये साबित कर दिया ना कि तुम मेरी बीवी हो और एक गैर मर्द के साथ रह रही हो, तो ये मोहल्ले वाले ना संसार कर देंगे तुम्हें। रफीक, बात को बिगाड़ो मत, इससे जरा प्यार से बात करो। अब मेरी फाखरा ऐसी भी नहीं है कि प्यार से बात को ना समझे। अच्छा खाला, अगर तुम कहती हो तो मैं इस प्यार से बात कर लेता हूँ। तुम बात करो, मैं भी आती हूँ। एक बात तो तुम मान लो माजिद, कि जब भी तुमने मेरा कहा माना है हमेशा फायदे में रहे हो, और जब भी अपनी मनमानी की है हमेशा नुकसान ही उठाया है। अच्छा ये तो बताओ कि हुआ क्या है? अच्छे भले तो तुम गए थे यहाँ से। खुदा के लिए माजिद, इस मसले से अपनी जान छुड़ाओ। ठीक है माजिद, बस जल्दी से इस मसले से जान छुड़ाओ ताकि हम लोग सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। ठीक है, खुदा हाफिज। रफीक, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते हो? आखिर मैंने इससे क्या किया है? जो कुछ भी तुमने कहा मैंने सब कुछ तो करके दिया तुम्हें। परेशान क्यों हो रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम अपनी कीमत बताओ। कमाल करती हो जाना। तुम जानती हो मेरी मोहब्बत तो अनमोल है। इन बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं, मैं अब इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मुस्तकिल आमदनी का जरिया ही बंद कर दूं। देखो रफीक, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा ये सिलसिला जिंदगी भर चलेगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम ये बताओ कि फिलहाल कितने पैसे दे रही हो? 1 रुपया भी नहीं, चाहे तुम इसके लिए कुछ भी करो। कमाल करती हो जाना। एक तो तुम्हारी ये जो जिद करने की आदत है अभी भी वैसी की वैसी ही है। खुदा का वास्ता है रफीक, मेरी जिंदगी से चले जाओ। मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। ये तुम्हारा ख्याल हो सकता है, लेकिन मेरी अब ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं। मान लो मेरी बात, देखो हम दोबारा से एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जो बात मुमकिन ही नहीं है तो उस बात को करने का फायदा? आर्या बेटा, हर चीज में जल्दबाजी ठीक नहीं है भाई। तुम दोनों एक दूसरे को वक्त दो। ये तुमने अजीब बात की। पाकिस्तान में तो अच्छा खासा माकूल लगता था, ये खराबियां इतनी अचानक तुम्हें कैसे नजर आ गई?
बेटा अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करके देखूं। हाँ भरोसा है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि दोनों फरीकैन को इंसाफ से सुना जाए। बेटा मुनसिफ नहीं, इंसान तो हूं ना भाई, अकल और शऊर दोनों रखता हूं। क्या सच है और क्या झूठ है, इसको जानने के लिए मैं हकदार तो हूं ना। और तुम अच्छी तरह समझती हो कि तुम्हारा बाप जिंदगी के मामलात में डंडी मारने का कायल नहीं है। ये तुम क्या नूरा से गिटपिट बातें कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, वो तो मुझे बीबी जी ने बुलाया था। देखो जावेद, ये नूरा ठीक औरत नहीं है। पहले भी मेरी जिंदगी तबाह कर चुकी है और अब फिर इन्हीं कोशिशों में लगी हुई है। क्या मतलब? नूरा अपने जवारी बेटे से मेरी शादी करवाना चाहती थी और जब मैंने इनकार किया तो वो और उसकी बिरादरी सब मेरे दुश्मन बन गए और अब फिर वो इन्हीं चक्रों में लग गई है। अच्छा, इस बार आप फिक्र ना करें, क्योंकि इस बार मैं हूं आपके साथ। वही तो है, पता है तुम्हें, जब से नूरा को पता चला है ना कि मैं तुमसे शादी करना चाह रही हूँ, तब से मुझे तुमसे अलग करने की तरकीबें सोच रही है वो। तू फिक्र ना कर, मैं उसकी तरकीबों समेत उसे जमीन में गाड़ दूंगा। बस जावेद, किसी तरह नूरा को हमारे रास्ते से हटा दो ताकि हमारी जिंदगी तो आसान हो जाए। जब तुम मेरे साथ हो और मुझे किसी की कोई परवाह वरवाह नहीं है। हाँ समझ? वो तो है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना। हमारे रहने का तो कोई बंदोबस्त करवा दो। वो भी कर दूंगा, तू क्यों फिक्र करती है मेरी रानी। अच्छा मैं चलती हूँ, कोई मैं बातें करते रहना देख लो। हाँ ठीक है। अरे वाह मेरी रानी। हमें फाखरा को रफीक और उस औरत के चुंगल से बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हबीब। हाँ लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फाखरा मैडम ये सोचे कि हम उनके घरेलू मामलात में दखल दे रहे हैं। ये घरेलू मामला नहीं है, ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का केस है। ये तो तुम और मैं समझते हैं ना, दुनिया को तो ये मालूम है कि फाखरा उसकी बीवी है। मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है। क्या? क्यों ना हम रफीक को बाहर कहीं पकड़ लें और उससे जबरदस्ती डिवोर्स के पेपर्स पे साइन ले लें। आइडिया तो ठीक है, लेकिन इस काम के लिए हमें फाखरा और माजिद भाई की निकाहनामे की कॉपी चाहिए होगी। लेकिन वो क्यों? ताकि निकाहनामे की डेट से कुछ महीने पहले का तलाकनामा बनवाया जा सके। और इस पे खर्चा कितना आएगा? देखो, पुरानी तारीखों में काम करवाने के लिए पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं ना। पैसों की फिक्र आप नहीं करें, वो हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ। रहने दो लड़की, इन बातों से तुम फाखरा को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। धूल तो आप सबकी आंखों में झोंक रही हैं सकीना बीबी। सकीना? कौन सकीना? बस मैं किसी ऐसे रिश्ते को नहीं मानती हूँ जो खुद गर्जी पर हो, और जब तुम मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दे सकते तो मुझे तुम्हारी जरूरत